गुड मॉर्निंग तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग कल कहाँ पहुँच गए थे। अगर हम लोग बात करें तो कल हमने क्या कर लिया था कि संघीय शासन व्यवस्था को गठन करने के क्या तरीके थे। तो वहाँ पर हमने दो तरीके सीख लिए थे। पहला तरीका क्या सीखा था, जब आप क्या करते हो, दो राष्ट्रों को मिला के एक बड़ी इकाई बनाते हो। दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को एक साथ मिलाकर बड़ी इकाई बनाते हो। और दूसरा क्या पढ़ा था, एक बड़े देश को, ठीक है, ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करते हो, ठीक, राष्ट्रीय सरकार के भी सत्ता का बंटवारा कर देते हो। याद रखना, मतलब क्या था, एक देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना। मतलब एक बड़ा इलाका हो, उसमें आपने छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइड कर दिए। तो इसको कहते हैं संघीय व्यवस्था को किस तरीके से गठन किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया था, चर्चा हमने इसके ऊपर पूरी कर ली थी। अब अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो अगला टॉपिक आता है वो आता है भारत में संघीय व्यवस्था। और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है बेटा, तो इसको आप अच्छे से बना लें कि भारत में संघीय व्यवस्था आप कैसे लिखने वाले हो, कैसे नहीं लिखने वाले हो, उसको मैं पूरा एक्सप्लेन आपको करता हूँ। ठीक है, तो किस तरीके से आप इसको देखोगे, ठीक है, ठीक है। अगर मैं आपको पहले एक बात बताऊं, देखो श्रीलंका का हमने मॉडल पढ़ा है, ठीक है, ये बात हम सिर्फ कर रहे हैं कि श्रीलंका में आपने देखा था कि सिंहली और तमिल के बीच कितना तनाव बढ़ गया था। देखा था आपने कितना तनाव बढ़ गया था। उनके बीच में भी सत्ता अच्छे से नहीं बंट पाई, ना तो सिंहली में और ना ही तमिल में। तो सोचो भारत में कितनी मुसीबत आ रही होगी। तो सोचो भारत में, हाँ, श्रीलंका तो बहुत छोटा देश है, तो भारत में कितनी मुश्किलें आती होंगी। तो भारत में मुश्किलें आती हैं, ठीक है, भारत में मुश्किलें आती हैं। भारत इसीलिए किसको चुनता है, संघीय व्यवस्था को चुनता है। उसने क्या किया, भारत ने क्या किया, केंद्र सरकार का गठन कर दिया, राज्य सरकारों का गठन कर दिया और क्षेत्रीय सरकारों का गठन कर दिया। कराना ऐसा, लेकिन ऐसा श्रीलंका नहीं कर पाया और वहाँ ताकतों को वो बांट भी नहीं पाया। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो इसीलिए संघीय व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे आगे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो संघीय व्यवस्था को लाने के लिए भारत में सबसे पहले क्या चाहिए था, संविधान चाहिए था। क्या चाहिए था भाई, संविधान। तो वो संविधान भी बना, जब भारत आज़ाद हुआ तो वो संविधान भी बन गया, ठीक है। और उसके बाद जितने भी रजवाड़े थे भारत में, ठीक है, जैसे हैदराबाद रजवाड़ा देख लो, राजस्थान में रजवाड़ा देख लो, जम्मू और कश्मीर रजवाड़ा देख लो, उन सभी को मिला दिया गया और भारत बना दिया गया, ठीक है। और भारत को, ठीक है, भारत को क्या कर दिया गया, क्या घोषित किया गया, आप यहां से लगाओ, भारत को क्या घोषित किया गया, भारत को घोषित किया गया राज्यों का संघ। याद रखना, भारत को क्या घोषित किया गया, राज्यों का संघ, ठीक है, ये बात आप याद रखो। और सभी चीज़ें जो हुई थी वो संघीय शासन व्यवस्था के नाम पर हुई, ठीक है, क्लियर है। तो मतलब मैं दोबारा से एक बार आपको बता दूं तो किस तरीके से, आपको इसको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, ठीक है। अगर समझने की बात हम करें तो भारत क्या है, एक अगर आप पॉइंट लिखोगे तो भारत क्या है, पहला पॉइंट, भारत एक, ठीक है, राज्यों का संघ है। क्या है भाई, संघ है, ठीक है। भारत एक राज्यों का संघ है और जितने भी चीज़ें भारत में मिलाई गई, सभी भारत में मिला दी गई थी, रजवाड़े मिला दिए गए थे, ठीक है, ये सभी संघीय शासन व्यवस्था के नाम पर हुआ, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, अगर देखा जाए आज़ादी के समय या आज़ादी के बाद दो स्तर की सरकारें थी। कितने स्तर की सरकारें थी भाई, दो स्तर की सरकारें थी। कितने स्तर की सरकारें थी भाई, सरकारें थी कितने स्तर की, दो स्तर की। अब उस दो स्तर में कौन कौन आता है, इसी पॉइंट को आप आगे लिखते जाओ।
दो स्तर में पहला कौन सा आता है, केंद्र स्तर, और दूसरा क्या आता है, राज्य स्तर। ठीक है, लेकिन केंद्र और राज्य में उसके बाद 1993 में सही तरीके से कौन सा स्तर आ गया, क्षेत्रीय स्तर। ठीक है, विविधता को, मतलब अगर आप एक चीज़ पढ़ोगे कि हमें किस किस सम्मान करना होता है, हमें विविधता का सम्मान करना होता है, और इस विविधता का सम्मान करते ही करते हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और क्षेत्रीय सरकार बन गई। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको क्या लिखना है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। उसके बाद भारत में क्या है, तीन स्तर, दो स्तर की सरकारें आज़ादी के समय थी, केंद्र और राज्य। उसके बाद भारत में 1993 में एक तीसरे स्तर की सरकार बनी, और वो क्या थी, क्या थी बच्चा, वो भारतीय संघीय व्यवस्था में लिखना है, वो थी क्षेत्रीय सरकारें। ठीक है, चलिए क्षेत्रीय सरकारें के बाद अब आप क्या लिखोगे, जो क्वेश्चन पे आ जाओ। क्लियर, ये सारा उसके बाद आपने लिखना है इसी क्वेश्चन में, संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, याद रखना, संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र, पहला पॉइंट आपने लिख दिया, राज्यों का संघ, क्या लिख दिया भाई, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ लिख दिया। दूसरा पॉइंट आपने क्या लिख दिया कि आज़ादी के बाद 2 स्तर की सरकारें थी, कितनी थी भाई, 2 स्तर की, वो लिख लेना, तीसरी 1993 में बनी। उसके बाद चौथा पॉइंट, आप तीसरा पॉइंट क्या डालोगे, संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों को, ठीक है, या जो अधिकार थे उनको कितने हिस्सों में बांटा गया, 3 हिस्सों में बांटा गया, और ये 3 सूचियां इस प्रकार हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखना है मैं आपको बताता हूं जैसे। ठीक है, ये इस प्रकार है, ये तीसरा पॉइंट लिखना है आपने। देखो, सूचियों का जिक्र अनुसूची 7 में है, याद रखना, भारत में जो सूचियां हैं, सूचियों का जिक्र या सूचियां 7वीं अनुसूची में आती हैं। किस में आती हैं भाई, सूचियां किस में आती हैं, 7वीं अनुसूची में आती हैं, याद रख लेना, ये बात लिख सकते हो आप। ठीक है, आती हैं। क्लियर, तो जितनी भी सूचियां हैं या सूचियां किस में आती हैं भाई, 7वीं अनुसूची में आती हैं। किस में आती हैं भाई, 7वीं अनुसूची में आती हैं। इसके अंदर 3 सूची हैं, कितनी सूची हैं भाई, 3 सूची हैं। पहली सूची है संघ सूची, पहली सूची क्या है भाई, संघ सूची। ठीक, दूसरी क्या है, राज्य सूची। ठीक है, राज्य सूची, छोटी की मात्रा लगा रहा हूं भाई। तीसरा क्या है, समवर्ती। 3 तरह की सूची हैं भाई, याद रख लेना। अनुसूची 7 में 3 सूचियां आती हैं, उसके अंदर पहला संघ है, दूसरा राज्य है और तीसरा समवर्ती है। तो मैं पहले चर्चा करता हूं संघ की। ठीक है, तो संघ की अगर मैं चर्चा करूं, संघ सूची की मतलब ताकतें लिख दी गई भाई, इसमें और कुछ नहीं। संघ सूची संविधान में, मैंने कल भी बताया था ना कि संविधान में निहित कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। उसके बाद जो ताकतें हमने दे दी उसके लिए केंद्र बोल नहीं सकता, जो ताकतें एक बार मिल गई। संघ सूची पहला, इसमें कितने विषय हैं भाई, पहले तो ये लिखो, इसमें विषय हैं 100। अभी ताज़ा विषय कितने हैं, 100। ठीक है, जब शुरुआत में ये सूची बनी थी तो कितने विषय थे, 97 विषय। कितने विषय थे भाई, 97 विषय थे। आज कितने विषय हैं इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर कितने विषय हैं भाई, 100। संघ सूची में आज कितने विषय आते हैं, संघ सूची में पहले कितने विषय थे, 97 विषय, अब बढ़ाकर कितने कर दिए गए, 100 कर दिए गए। एक बात तो ये आप याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट बन गया। उसके बाद आप बनाओ संघ सूची का अगला पॉइंट। संघ सूची का दूसरा पॉइंट बनाओगे तो संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, केंद्र सरकार के पास होता है, लिख लेना इसको। ठीक है, तो कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है भैया, केंद्र के पास। किसके पास है भैया, केंद्र के पास। तो ये बात याद रखना। उसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट लिख दो। इसमें जो विषय आते हैं वो कौन कौन से हैं मैं बता देता हूं। ठीक है, इसमें आते हैं विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा। ठीक है, ये विषय इसके अंदर आते हैं। मतलब इन सब के ऊपर जब कानून बनाना होगा तो कौन कानून बनाएगा, केंद्र सरकार। तो ये बात अब याद रखना।
आपको संघ सूची में 3 पॉइंट लिखने हैं। पहला क्या लिखोगे, संघ सूची में कितने विषय हैं भाई, 100। कितने विषय हैं भाई, 100। दूसरा क्या लिखोगे, संघ सूची में 100 विषय हैं, उसके बाद पहले कितने विषय थे, 67, पहले कितने थे, 97। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, इसमें कानून कौन बनाता है, कानून कौन बनाता है भैया, केंद्र। कानून कौन बनाता है, केंद्र। और उसके बाद चौथा पॉइंट इसमें लिखोगे विषय कौन कौन से हैं। कौन कौन से विषय हैं, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, बैंकिंग, संचार, मुद्रा और विदेशी मामले। तो पहला संघ सूची, ये समझ लो ना इस चीज़ को कि भारतीय संघीय व्यवस्था में क्या कर दिया गया, एक अनुसूची बना दी गई जो 12 अनुसूची हैं, कुल अपनी 12 अनुसूची हैं। उस अनुसूची में से 7वीं अनुसूची में क्या पाया जाता है, आपको मिलता है, क्या मिलता है आपको बेटा, आपको मिलता है सूचियां। वो 3 सूची हैं जिसके अंदर ये बताया गया भैया इस चीज के लिए कानून ये बनाएंगे और इसको हम कुछ नकार नहीं सकते। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं दूसरी पर। कौन सी थी, राज्य। अब बिल्कुल यूं का यूं बताऊंगा। पहला क्या है, इसमें कितने विषय हैं, 61। कितने विषय हैं भाई, 61। पहले कितने थे इसमें, 67, घट गए इसमें से। ठीक है, पहले 67 थे इसमें, अभी कितने विषय हैं, 61 विषय हैं। बाद में कितने, अब पहले कितने थे, 67 विषय थे। ठीक है। तीसरा, कानून बनाने का जो अधिकार है इसमें अगर कानून बनाने का अधिकार देखोगे तो वो होता है राज्य के पास। किसके पास होता है, राज्य के पास होता है। तो ये बात आप याद रखो, कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, राज्य के पास। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है राज्य का। अब राज्य के बाद अगर मैं बात बताऊं तो राज्य सूची में क्या क्या चीज़ शामिल है वो देख लो आप। पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई, जितने भी विषय होते हैं वो सभी, मतलब इनके ऊपर अगर कानून बनाने की बात करोगे तो कौन कानून बनाएगा, राज्य। कौन बनाएगा, राज्य। क्लियर, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। चलिए अब हम बनाते हैं तीसरा पॉइंट। ठीक है, अगर तीसरा पॉइंट की बात करूं मैं तो तीसरा पॉइंट है भाई, तीसरी क्या थी, समवर्ती। तीसरी क्या थी भैया, समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, पहले तो ये लिखोगे कितने विषय हैं भाई। अभी पहला पॉइंट डालोगे, 52 विषय हैं। कितने विषय हैं इसमें, 52। पहले कितने थे भैया, 47 विषय थे। कितने विषय थे, 47 विषय थे। अब कितने हैं, 52। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें जो डालना है, इसमें कानून जो है वो कौन कौन बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, डोमिनेंट केंद्र रहेगा। ऐसा नहीं कि राज्य कोई कानून पास कर रहा है और उसको केंद्र मान लेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो केंद्र ने कर दिया वो राज्य को मानना पड़ेगा। तो इसीलिए केंद्र ज़्यादा डोमिनेंट होता है और वही लास्ट डिसीजन लेता है कानून बनाने का। अब इसके अंदर विषय देख लो कौन कौन से हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें विषय देखूं समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची में जो विशेष हैं, जो विषय हैं वो क्या आती है, शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना, ये सभी किसके विषय हैं, समवर्ती के। मतलब शिक्षा भी इसी में डाली जाती है। लेकिन राज्य सूची में देखोगे तो पुलिस, व्यापार जितना होता है, वाणिज्य जितना होता है, कृषि जितनी होती है, सिंचाई जितनी होती है, उसके ऊपर कानून कौन बनाता है। मतलब कृषि से संबंधित जितना भी कृषि हो गया, मछली पालन हो गया, व्यापार हो गया, ठीक है, पुलिस हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, व्यापार हो गया, तो उसके लिए कौन बनाता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी कानून जो है वो केंद्र सूची में डाला गया या केंद्र बनाता है उसके लिए। लेकिन याद रखना, वनों का, मजदूरों का, शिक्षा का, ठीक है, ये सभी किस में आ जाते हैं, गोद लेना बच्चों को, उत्तराधिकारी तय करना, वो सभी किस में आते हैं, समवर्ती सूचियों में। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो ये तो पहला मतलब पड़ाव है कि भारत की संघीय व्यवस्था में क्या डालना है आपने। सबसे पहले क्या लिखोगे, दोबारा रिवाइज कर लो फटाफट। सबसे पहले क्या लिखोगे, राज्यों का क्या है, संघ है, राज्यों का क्या है भाई, संघ। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, 3 स्तर हैं इसके। कितने स्तर हैं भाई, 3 स्तर। पहले 2 स्तर थे, फिर तीसरा स्तर बना। तीसरा, जो संविधान में सूची है, ठीक है, उसमें विषय दर्शाए गए हैं। तो विषय दर्शाए गए, उसमें सबसे पहला सूची के बारे में क्या लिखोगे कि जो हमारी 7वीं अनुसूची में, कितनी अनुसूची में भैया, 7वीं अनुसूची में कितनी सूची हैं, 3 सूची हैं। 7वीं अनुसूची में कितनी हैं, 3 सूची हैं। अब 3 सूची 1 बाय 1 लिख दो। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे, ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। रुकिए रुकिए रुकिए, ठीक है, समवर्ती सूची कंप्लीट हो गई। क्लियर, समवर्ती सूची के बाद
ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट लिखना है आपने इसी में ही। आगे देखो भैया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे जो विषय हैं, ठीक है, क्योंकि जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो भी कानून होगा वो क्या है, किसके अधिकार क्षेत्र में है, क्योंकि ये तो संविधान के बाद आए थे। अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को देखोगे आप, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अगर आप देखते हो, कंप्यूटर जब देखते हो तो वो क्या आए थे भैया, संविधान बनने के बाद आए थे। किसके बाद आए थे भाई? संविधान बनने के बाद आए थे, ठीक है। तो इसके अंदर जो अधिकार क्षेत्र दे दिया गया, वो अधिकार क्षेत्र किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। ये बात भी याद रखना आप, ठीक है। तो एक चौथा पॉइंट और बना देना कि जो क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय हैं, ठीक, उनको किसके अंदर डाल दिया जाता है? उनको डाल दिया जाता है भाई केंद्र सरकार के पास, क्योंकि ये किसके बाद बने हैं? संविधान बनने के बाद। ये बाद में आए थे, तो इसीलिए इसको किसको दे दिया गया? इस ताकत को किसको दे दिया गया? संविधान में जो कानून बनाने का अधिकार दिया गया, वो किसे दे दिया गया भैया? ठीक, केंद्र सरकार को। चलिए, अब इसमें दूसरा पॉइंट एक और बनाना है आपने। दूसरा पॉइंट क्या बनाओगे? पहला पॉइंट तो ये बन गया भाई, अनुसूची में कितनी सूची हैं? 3 सूचियां। अब इस भारतीय संघीय व्यवस्था में दूसरा जो पॉइंट बनाना है आपने, 6 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें क्या कहना है भाई? भारतीय संघ में अगर, क्योंकि भारत क्या था? राज्यों का संघ है, तो सब भारतीय संघ में सारे राज्यों के, भारतीय संघ में सभी राज्यों को बराबर का दर्जा नहीं है भैया। सभी राज्यों को बराबर का दर्जा नहीं है। अब बराबर का दर्जा नहीं है तो क्या है? उन्हें विशेष दर्जा प्राप्त होता है। उन्हें क्या होता है भाई? विशेष दर्जा प्राप्त होता है। उसके अनुसार अगर आप देखोगे तो उसके अनुसार जो हमारे असम, नागालैंड हैं, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम हैं, इनको क्या है भाई? 371 अनुच्छेद के अनुसार विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, ये बात याद रखना कि अगर आप देखोगे कि भारत के अंदर क्या है भैया, विशेष दर्जा प्राप्त है कुछ राज्यों को, और वो राज्य कौन कौन से हैं विशेष दर्जा वाले? असम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है और मिजोरम। ठीक है, अब उनकी ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत में कौन से अनुच्छेद के कारण? 371 के तहत इन्हें क्या मिली हुई हैं? विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। दूसरा पॉइंट क्लियर आपको ये कि भारत के अंदर क्या है, जो भारतीय संघ में जो भारतीय जो राज्यों का संघ है, उसके अंदर कई राज्य ऐसे हैं जिन्हें विशेष दर्जा प्राप्त है। वो विशेष दर्जा किसको किसको मिला हुआ? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। वो कुछ कारण है वहाँ पर, क्या क्या चीज़ लाभ मिलती है वो देखो आप इसको। ठीक है, किस किस चीज़ की लाभ मिलता है उन्हें। ठीक है, अगर मैं विशेष अधिकार की बात करूं तो विशेष अधिकार क्या हैं भैया? आपको मैंने क्या कहा कि कुछ राज्यों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। कुछ राज्यों को क्या प्राप्त है भाई? विशेष दर्जा। उसमें असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आते हैं। तो विशेष दर्जे क्या हो सकते हैं? देखो, विशेष दर्जे देखो आप कैसे। अब अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे जो नागालैंड का मान लो कोई बंदा सेना में भर्ती होता है। किसमें भर्ती होता है? सेना में भर्ती होता है मान लो। ठीक है, तो वैसे तो हाइट कितनी मांगते हैं वो लोग? हाइट मांगते हैं भैया 170 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन उनकी संस्कृति के हिसाब से, वहाँ के लोगों के हिसाब से हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं होती। अब हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं है तो नागालैंड के लोगों की हाइट 152 भी चल जाती है। ठीक है, किसके लोगों की? नागालैंड के लोगों की। तो ये चीज़ क्या है? मतलब उन्हें विशेष दर्जा दे रखा है। नागालैंड के लोगों को हो गया, क्योंकि मिजोरम के लोग हाइट में छोटे होते हैं। ठीक है, उनकी संस्कृति अलग है, तो उस संस्कृति के हिसाब से उन्हें क्या मिला हुआ है? विशेष दर्जा मिला हुआ है। तो ये बात आप याद रखना। कुछ राज्य हैं, मतलब उनको जो राज्यों को जब याद रखना, जो मिजोरम है, नागालैंड है, ये जब राज्य बने थे तो ये राज्य अपनी संस्कृति के हिसाब से अलग हुए थे। किसके हिसाब से अलग हुए थे? संस्कृति के हिसाब से, भाषा के हिसाब से नहीं। ये अपनी किसके हिसाब से अलग हुए थे? संस्कृति, इनका कल्चर,
ये किस तरीके से रहते हैं, क्या इनका पहनावा है, किस तरीके से ये रहते हैं, ठीक है, किस तरीके से इनके नाच गाने पर्व हैं, उसके हिसाब से इन राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। भूमि संरक्षण भी है इनके पास, ठीक है, अपने वनों को ये बचा भी सकते हैं, अलग से कानून नहीं बना सकते, लेकिन इन्हें दर्जा प्राप्त है। वो दर्जा प्राप्त क्या है? छूट है भैया। 152 सेंटीमीटर हाइट पर आप दिमाग में लगा लो कि 152 सेंटीमीटर वाला व्यक्ति भी वहाँ पर जाके खड़ा हो सकता है फौज में और लग सकता है किसका? नागालैंड का। तो आई होप आप लोगों को बड़े अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। 2 पॉइंट बना लो इसके, पहले सूची बना लो, सूची के विषय पक्का याद रखना कि कितने कितने हैं, फिर मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है, आपको दिक्कत ना हो। तो पहली कौन सी सूची थी भाई? संघ। संघ में कितने हैं भैया विषय? 100, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है? राज्य। राज्य में कितने विषय हैं? 61। और तीसरा क्या लिखोगे? समवर्ती। तो समवर्ती में कितने हैं भैया? समवर्ती में है 52। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। संघ के कानून कौन बनाता है? इतनी बात याद रख लो। कौन बनाता है संघ में कानून? केंद्र सरकार। राज्य में कौन बनाता है? राज्य सरकार है। समवर्ती में कौन बनाता है? दोनों। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे जो कानून है वो भी कौन बनाता है? केंद्र सरकार। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? कुछ राज्यों को विशेष दर्जा है उनकी संस्कृति के हिसाब से, और वो यही है। क्लियर? तो आई होप क्लियर हो गया बच्चे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद का आपका। काम करते रहिए बेटा, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सुनने के लिए। ओके गाइस, नाउ मेहनत करते रहो, आगे